अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमने चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया हुआ था पॉइजनस प्लांट्स विद रेफरेंस टू पाकिस्तान। हमने उसमें सबसे पहले देखा था प्लांट कॉजिंग जीआईटी टॉक्सिसिटी। इसमें हमारे पास जो 5वें नंबर पर है वो है प्लांट कॉजिंग इंटेस्टाइनल मोटिलिटी। सबसे पहले तो हमें इस बात को समझना ज़रूरी है कि इंटेस्टाइनल मोटिलिटी क्या होती है। बेसिकली जो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी है ना, वो हमारे स्टमक में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन दोनों का काम करती है। यानी कि जो फूड की मूवमेंट है थ्रू पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, उसको मूव कराना और फूड को आगे पास कराना इंटेस्टाइन के थ्रू, और डाइजेशन में हेल्प आउट करना। अच्छा, अब हमने बात करनी है टॉक्सिसिटी की। तो इसमें जो हमारे पास प्लांट मेंशन है वो है कोनियम मैक्यूलेटम। कोनियम मैक्यूलेटम, हम इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं, कोन की शक्ल में है। ठीक हो गया, इसको हम कहेंगे कोनियम मैक्यूलेटम। हमारा मोटिलिटी से थोड़ा थोड़ा लफ्ज़ जहन में आ रहा है कि लफ्ज़ मैक्यूलेटम है। ठीक है। अच्छा, अब इस ये जो है ना सारा, ये समझे हमारे पास एक अंडर वन रूफ हो रहा है, यानी कि एक अम्ब्रेला की शक्ल में या एक छत के नीचे हो रहा है। तो इसकी फैमिली कौन सी है? अम्बेली फेरी। तो प्लांट नेम क्या था? कोनियम मैक्यूलेटम, फैमिली एम्बेरी फेरी। अच्छा, नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं इसका हैबिटेट क्या है। भाई इसका हैबिटेट ये है कि ये वही हज़ारा, एबटाबाद एंड हिल्स ऑफ मरी एंड चित्राल, ये अपर एरियाज़ में पाया जाता है। चित्राल के या हिल्स ऑफ मरी एरियाज़ वगैरह, वहाँ पर ये पाया जाता है। मोस्टली ठंडे इलाकों में ये पाया जाता है। अच्छा, अब इसके अंदर टॉक्सिकोलॉजी का सब्सटेंस कौन सा है? भाई टॉक्सिकोलॉजी है वो इसमें अल्कलाइड की वजह से होती है, जिसमें अल्कलाइड्स में मोस्टली कौन सा है हमारे पास? यही प्लांट कोनियम मैक्यूलेटम, जिसकी वजह से ये टॉक्सिसिटी कॉज कर रहा है। बट इसके अलावा कुछ और सब्सटेंसेज हैं जो ह्यूमंस के लिए हार्मफुल हैं। वो है कोनिन, सूडो कोनोहाइड्रिन एंड एन मिथाइल कोनिन। कोनिन, सूडो कोनिन, सूडो कोनोहाइड्रिन और एन मिथाइल कोनिन, 3 प्लांट्स ये आ गए। ठीक हो गया, जो हमारे इस एल्कलाइड का हिस्सा है। अच्छा, उसके बाद अब हम देख लेते हैं भाई इसके सिम्टम्स कौन कौन से हैं। सिम्टम्स में हमारे पास जो है सबसे पहले है इंक्रीज द इंटेस्टाइनल मोटिलिटी। डेफिनेट सी बात है, अगर इंटेस्टाइनल मोटिलिटी का रेट इंक्रीज हो जाएगा, फूड की मूवमेंट में डिस्टर्बेंस हो सकती है। ठीक है, डाइजेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। पैरालिसिस ऑफ मोटर नर्व एंडिंग, यानी कि हमारी जो मोटर नर्व एंडिंग है, जिन्होंने सारे फंक्शंस बॉडी में परफॉर्म कराने हैं, उसकी पैरालिसिस हो सकती है। थर्ड नंबर पर है हमारे पास पैरालिसिस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, हमारा स्पाइनल कॉर्ड भी इससे मुतासिर हो सकता है। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, हमें रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी हो सकता है। और लास्ट नंबर पर है ड्राउजीनेस। ड्राउजीनेस का मतलब ये होता है कि गनूदगी वगैरह आना। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास इसमें जो प्लांट है वो है निकोटीनिया टोबैकम। ठीक है, ये किस फैमिली से है? सोलेनेसी से। इसका प्लांट, इसकी फैमिली निकोटीनिया टोबैकम, ये इसका प्लांट नेम है। ठीक है, इसका हैबिटेट कौन सा है? दे आर वाइडली अवेलेबल इन रूरल सिंध, पंजाब एंड NWFP। तो ये हमारे पास कहाँ कहाँ पर पाया जा रहा है? रूरल एरियाज़ में पाया जा रहा है, सिंध के कुछ इलाकों में पाया जा रहा है, और पंजाब में है, या फिर NWFP में पाया जा रहा है। अच्छा, इसके अलावा हम देख लेते हैं कि इसकी टॉक्सिकोलॉजी क्या है। दे आर मेनली अल्कलाइड्स अवेलेबल इन निकोटीनिया टोबैकम। इसके अंदर भी कुछ अल्कलाइड्स होते हैं जो हमारे पास कुछ अल्कलाइड्स हैं, वो कहाँ पर प्रेजेंट है? निकोटीनिया टोबैकम में प्रेजेंट है। बट द मोस्ट इफेक्टिव इज़ निकोटीन। लेकिन इसमें से जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है वो निकोटीन है। आपको पता है निकोटीन के कई पर्पसेस हैं, कई यूज़ हैं। रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम कर सकती है ये, क्योंकि हम देखते हैं सिगरेट्स वगैरह, इस तरह की जितने भी एशिया इस तरह की आती हैं, इनमें ये पाया जाता है। अच्छा, इसके सिम्टम सबसे पहला जो आएगा वो हमारे पास क्या आएगा? इन्हांस द मोर्टेलिटी ऑफ इंटेस्टाइन। सबसे पहला जो इशू हमारे पास आएगा वो इसकी डाइजेशन में आएगा, कि भाई हमारा जो स्टमक की डाइजेशन है उसको ये डिस्टर्ब कर देगी। सेकंड नंबर पर हमारे पास ये डायरिया भी हो सकता है। जब स्टमक की डाइजेशन अपसेट होगी, या कोई भी हम मेडिसिन ले रहे हैं या कोई भी हम दवाई खा रहे हैं, वो हमें एडजस्ट नहीं हो रही, क्या हो रहा है कि वो डायरिया की कंडीशन की तरफ जा रहा है। आप कोई फूड ले रहे हैं, फूड लेने के बाद बेसिकली बॉडी में हो क्या रहा है? पेरिस्टालसिस, मूवमेंट नहीं हो रही प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन फेज़ नहीं चल रहा स्टमक में। जब ये दोनों फेज़ नहीं होंगे तो हमारी डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी, इससे सारी इंटेस्टाइन डिस्टर्ब होंगी। एंड कॉन्टीन्यूसली हमारे पास जो एक बैक्टीरिया होता है हेलिकोबैक्टर, हेली पाइलोरी, H पाइलोरी और हेलिकोबैक्टर, 2 बैक्टीरिया होते हैं, H पाइलोरी और हेलिकोबैक्टर। ये दोनों बैक्टीरिया क्या कॉज करेंगे? ये डायरिया कॉज करेंगे। इसकी वजह से भी हमें काफ़ी सारे सिम्टम्स का फेस करना पड़ सकता है। तो इसी के साथ हमारे पास जो थी प्लांट कॉजिंग जीआईटी टॉक्सिसिटी जो है वो आज ख़त्म हुई। इसके अंदर हमारे पास 5 प्लांट्स हैं जिनको हमने स्टेप बाय स्टेप वाइज किया है। नेक्स्ट अब हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा
प्लांट्स कॉजिंग सीवियस डिस्टर्बेंस पे। थैंक यू।